मेरे साथ प्रतीक ठाकुर हैं, साइंस के टीचर हैं और सक्सेस कॉन्वेंट में। उनसे थोड़ी चर्चा करते हैं। सर, आपके यहाँ से तीन बच्चे जो हैं एक टॉप रैंक में आए हुए हैं, बहुत बहुत बधाई सबसे पहले आपको। धन्यवाद धन्यवाद। तो कैसे, मतलब किस तरह की रणनीति आपकी हुआ करती थी? सर, हमने ये सोचा सबसे पहले कि रणनीति की अगर बात करें तो हमारे पास काफी सारे चैलेंजेस थे, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये कहा कि बच्चे तो हैं लेकिन हर बच्चे बराबर नहीं होते। बिल्कुल। तो उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमने पहले एनालाइज किया कि किस किस टाइप के हमारे पास बच्चे हैं। ऐसे ऐसे चैलेंजेस के रूप में जैसे हम बात करें तो हमारे पास इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के बच्चों के ग्रुप में आए चैलेंजेस। हमने उसमें काफी वर्क किया क्योंकि इन दोनों बच्चों को साथ में पढ़ाना एक चैलेंज होता है। बिल्कुल। और उसके बाद फिर हमने एनालाइज करके उनको अलग अलग भागों में बांटा। और ये भाग जब उनको हमने बांटा उनको, तो हमने उनको एनालाइज करते समय उनको ये मतलब लगा नहीं कि बच्चे खराब हैं इस टाइप का। सभी को हमने ध्यान में रखते हुए इस चीज को किया। अच्छा। और बच्चे जब 3 भाग में 2 भाग में जब बढ़ जाते हैं तब उनको एनालाइज करने में हमको इजी पड़ जाता है और उनपे हम उसी टाइप का वर्क करते हैं। अच्छा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 45% से बिलोंग कर रहा है, तो हम उनको उस तरीके से पढ़ाते हैं ताकि बच्चा 60% तक आ जाए, फर्स्ट डिवीजन अचीव कर ले। अच्छा। जो बच्चा 60% से बिलोंग कर रहा है, ये सब हम फर्स्ट टर्म के बाद ही एनालाइज कर पाते हैं। अच्छा अच्छा। एंड 60% बच्चों को हम चाहते हैं कि वो 80-90 तक खींच ले जाए। तो इस तरीके से हम रणनीति तैयार करते हैं बच्चों के लिए। और फिर हमारे सारे टीचर्स इसमें बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अच्छा। ताकि पूरी टीम है, मतलब मैं अकेले नहीं बोल सकता। हमारे प्रिंसिपल सर है, हमारे बाकी टीम है, सब ही इन चीजों पे लगे रहते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। अच्छा। और यही एक हमारा तरीका जिसकी वजह से हम लास्ट में एक अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन ये बताइएगा कि आमतौर पर जैसे किसी बच्चे को टॉप में आना है तो क्या सलाह देते हैं कि कब से उनकी तैयारी शुरू होनी चाहिए सर? और कैसे होनी चाहिए? जी टॉप में सर पहला तो हम ये देखते हैं कि बच्चा, जैसे एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, जैसे हमारे 12th क्लास में एक भूमिका कश्यप करके टॉप करी है, टॉप 9 रैंक आया, उसका एक असफिया नाज है जो टॉप 3 पे आई है हमारे यहाँ से, ऑल ओवर बस्तर रीजन से। तो जब ये 10th क्लास का जब रिजल्ट आया था सर, हम उसी दिन समझ गए थे ये बच्चे लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे। हम अभी से रणनीति नहीं बनाए थे इनके लिए। अच्छा। हमारी रणनीति इनसे 10th क्लास से इनसे लगी हुई है और इनको हम ये फोकस कर रहे थे कि ये बच्चे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए मैं फिजिक्स टीचर हूँ, केमिस्ट्री है, अकाउंट्स है, हर एक टीचर अपना एक खुद का रणनीति तैयार कर रहा था उन बच्चों के जो बच्चे टॉप पर आ सकते हैं। फिर उनके पीछे हमें एक अलग से मेहनत करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि हम लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को बहुत अच्छे से उनको सॉल्व कराते हैं। देन उसके बाद कई सारे क्वेश्चन जो टीचर्स अपने तरफ से बनाते हैं। आजकल क्या हो रहा है, क्वेश्चन पहले ऐसा नहीं आ रहा है। अच्छा। अब क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा चेंज हो रहा है, हार्ड हो रहा है। तो उनपे हमारे टीचर्स वर्क करते हैं और उन टीचर्स को ये रहता है कि वो बच्चा कैसे न कैसे उसको बना ही थे। अच्छा। अगर बच्चा उसको नहीं सॉल्व कर पाता है तो हम उसको बार बार 1 नहीं 2 नहीं 3 बार, जितना बार भी हो सके उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अच्छे से, मतलब 100% उसको कवर करा देते हैं। अच्छा। ताकि उस बच्चे को उस टॉपिक कहीं ना कहीं छूटे ना उससे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं 5 इयर्स के क्वेश्चंस, तो क्या ये वाकई में मददगार होता है? सर, ये अगर आप बात करें इसको मददगार के रूप में, तो ये एक ऐसा है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। ओके। जब बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है तब फिर उसके अंदर एक अलग से भावना आ जाती है कि मैं कर सकता हूँ। फिर उसके बाद उसके सामने कुछ और भी ऐसे क्वेश्चन जब हम रखते हैं जो उसके लिए नया होता है, उसके बाद उसके अंदर एक काबिलियत आ जाती है कि मैं ये भी बना सकता हूँ। अच्छा। आमतौर पर ये देखा गया है कि जैसे परीक्षा आती है तो बच्चे क्या होते हैं कि शॉर्टकट के चक्कर में कुछ ये गाइड वो गाइड के चक्कर में आ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को आप क्या सलाह देते हैं? हमारा जब ये एनालिसिस रहा है सर, पिछले मैं 7 साल 8 साल से टीचिंग लाइन में हूँ, तो जो बच्चा सिर्फ इन चीजों पे जाता है वो कभी भी पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए 100 या 70 मार्क्स का पेपर है, उसमें 30-35 से वो नहीं लाता। आप इवन आप बुक खोल के भी लिखा दीजिए तो भी नहीं ला पाएगा। अच्छा। लेकिन अगर बच्चा खुद से शुरू से नोट्स बना रहा है, टीचर्स के क्लास अटेंड कर रहा है, तो बच्चा डेफिनेटली उसमें 70 में 65 तो वो नहीं आएगा। चलिए, तो प्रतीक सर की सलाह आप बिल्कुल माने, अगली बार हो सकता है कि टॉपर आप हो।